बेड़ा दिनों खेत का, बेड़ा खेतिए खाए, तीनों लोक संशय पड़ा कहीं समुझाए। मन बड़ा उपयोगी है, उसका उपयोग करो। मालिक बना लोगे तो बड़ा खतरा है। मन की मत सुनो, मन की सलाह को मान के मत चलो। सुनो जरूर, लेकिन गुनो खुद। सुनो उसका, लेकिन काम करो अपना। मन को कहो सुनो, लेकिन गुनो खुद का। सुनो लेकिन गुनो खुद। और अगर तुम निर्णय की क्षमता जमा लो भीतर, तो मन तुम्हें नुकसान न पहुंचा पाएगा। तब तुम न तो अति भोजन करोगे, न तो अति उपवास करोगे। तुम सम्यक भोजन पर ठहर जाओगे, तुम सम्यक हो जाओगे। और जो सम्यक भोजन बड़ी अनूठी बात है। न शरीर भूखा है, न ज्यादा भरा है। और तब जीवन मग सब तरफ सम्यक का उदय होता है। और एक बात मैं कह दूं आपसे यहां पे, अगर मैं ज्यादा भोजन करता हूं तो मैं बात कर नहीं सकता, नींद आ जाती है। चलो कल करेंगे, फिर कल रिकॉर्डिंग करेंगे, परसों करेंगे। पेट में ज्यादा भोजन है तो, और ज्यादा भूख भी लगी है तब भी बात नहीं हो पाती। जब ज्यादा भूख भी नहीं है, तब जब सम्यक है, तब मैं ठीक से बात कर पाता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव कह रहा हूं आपसे। तो जहां जहां समता आएगी, जहां जहां तुम सम्यक होगे, बीच में रुकोगे, वहीं वहीं सम्यकत्व का उदय होता है, सम्यकृत्व का उदय होता है। या तो तुम दिन रात बोलते रहो या फिर कहते हो हम मौन में रहेंगे, क्या सम्यक होना असंभव है? या तो तुम संसार में रहोगे या हिमालय जाओगे। क्या संसार में ऐसा नहीं रहा जा सकता कि जैसा संसार के बाहर हो और भीतर न हो, तब सम्यक उदय होता है। गुजरना पड़ेगा संसार से, लेकिन ऐसे गुजरो कि संसार की एक रेखा भी न पड़े। तो कबीर ने कहा है, बहुत जतन करके मैंने चदरिया उड़ी संसार की। खूब जतन से उड़ी है चदरिया, चदरिया जो की त्यो धीनी धीनी, चदरिया धीनी ने धीनी। जैसे पाई थी वैसे वापस लौटा दी। न इधर गया न उधर गया, न गंदगी न सफाई, जो की जो धीनी चदरिया खूब जतन कर उड़ी। जतन की तरह सारी बात है। जतन का मतलब होता है होश, समझ, सम्यत्व बोध। कहते हैं कबीर, किसको समझाओ, कोई सुनने को नहीं है। मेरे भी ऐसे प्रतीत है। अगर आपको अति को बात कही जाए तो आप समझने को तैयार है, समझने की तैयारी है। अगर मैं कहूं तुमसे उपवास करो तो तुम्हारी समझ में आता है। तुमसे मैं कहता हूं सम्यक भोजन करो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुमसे अगर मैं कहूं छोड़ दो घर, यह संसार दुख है, समझ में आता है, क्योंकि इससे पहले तुम एक गति का पालन कर रहे हो कि भोग संसार है, यही आनंद है। अब वह अति चूक गई। अब तुमने काफी दुख उस अति से पा लिया है। अब तुम करीब करीब तैयार हो। कोई तुम्हें कह दे बस छोड़ दो सब, भागो, यहां तो व्यर्थ है, आसार है, तो तुम भागने को चल पड़ जाओगे। इसीलिए तो दुनिया में भगोड़े की इतनी जमात है। वे भगोड़े की जमात तुम्हारे कारण है। गति जब थक जाती है तो तुम दूसरे अति पर जाना चाहते हो। इसीलिए भगोड़े की जमात है। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी सिर्फ पलायनवादी है। वे तुम्हारे रूप है। तुम घड़ी में बाएं पेंडुलम की तरफ, तथाकथित साधु सन्यासी सिर्फ पलायनवादी। वे तुम्हारे रूप है। तुम घड़ी के बाएं पेंडुलम पे हो तो वे दाएं, बस उतना ही फर्क है। तुम स्त्री के पीछे भाग रहे हो, वे स्त्री से भाग रहे हैं। तुम धन इकट्ठा कर रहे हो, वे धन छोड़ने से डरते हैं, छूने से डरते, सॉरी।
न तो धन प्रेम के योग्य है और न भय के योग्य। न तो धन को इकट्ठा करने में कोई समझ है और न धन से भयभीत हो जाने में कोई समझ है। धन का उपयोग करने की बात है और धन का सम्यक उपयोग जो करना चाहता है वह न तो धन इकट्ठा करेगा और न धन छोड़कर भागेगा, क्योंकि धन तो साधन है, साधक का सम्यक उपयोग हो सकता है। मेरा भी एक्सपीरियंस वही है, क्योंकि मेरी सारी चेष्टा है कि तुम बीच में रुक जाओ, तो तुम मेरी बात समझ में नहीं आती, तुम्हें अति चाहिए हमेशा। तुम भोग चुके एक अति, अब दूसरे अति पर जाना चाहते हो और मैं कहता हूं अब रुक जाओ, बस कर दो। दौड़ने की आवश्यकता नहीं, दौड़ो मत, रुक जाओ, बैठ जाओ। इसलिए कबीर कहते हैं कि तीनों लोक संशय पड़ा, कहीं कहूं समझाए, किसको मैं समझाऊं। कबीर एकदम मध्य मार्गी है, कबीर सम्यक्ति है, उनका सम्यकत्व समझने जैसा है। कबीर रोज बाजार जाते हैं, रोज कपड़ा बुनते हैं और बाजार जाके बेच आते हैं, लेकिन सांझ जो भी बचता है उसे बांट देते हैं। कबीर ने संसार नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी संसार को पकड़ के नहीं बैठे हैं, यही कला है। संसार छोड़ा नहीं, क्योंकि कपड़ा बुनते हैं, दुकान पर जाते हैं, बेचते हैं, धन कमाते हैं, धन लाते हैं, घर की जरूरत पूरी करते हैं और बाढ़ भी देते हैं, और रात सन्यासी है और दिन गृहस्थ। तुम्हारी सन्यासी दिन में सन्यासी है, रात गृहस्थ। देखना तुम्हारे बाबा तथाकथित दिन में सन्यासी भगवा पहन के बैठेंगे और रात में गृहस्थ। ऊपरा ऊपरी सन्यासी, भीतर भीतर गृहस्थ। कबीर ऊपरा ऊपरी गृहस्थ है और भीतर भीतर सन्यासी। और जिंदगी हर चीज में अति है और मन गति का बड़ा लोलुप है। सम्यकत्व मन की मृत्यु है, संतुलन है। मन जानो सब बात, जानती ही अवगुण करे, काहे की कुशलात कर दीपक कुंभे पैड़। यह वचन बड़ा बहुमूल्य है, इसे कंठस्थ ही नहीं हृदयस्थ कर लेना। मन जाने सब बात, जानती और अवगुण करे।